सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी का जो विषय लेकर आए हैं वो हमारा है समास और उसके भेद। हम इसमें समास की परिभाषा पढ़ेंगे, समास पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं और इसके भेदों के बारे में जानेंगे। तो भेदों में हम लोग सिर्फ जानेंगे कि भेद कौन कौन से हैं और डिटेल में हम उसको बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। तो परिभाषा में देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, या बोल सकते हो परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमने यहाँ बात की है शब्दों की, ना कि वर्णों की, क्योंकि जो समास है वो शब्दों के मेल से बनता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो समास शब्द का जो एक अर्थ है उसका मतलब होता है मेल या योग करना, किसी चीज़ को मिलाना। वास्तव में समास अनेक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है। यह नवीन शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ जो समास विग्रह है वो है देश के लिए भक्ति, और जो हमारा समस्त पद बना है वो बना है देशभक्ति। हाथ के लिए कड़ी, और इसका जो समस्त पद बनेगा वो आपका बनेगा हथकड़ी। आप बीती, अपने पर बीती। जैसे आपने शब्द देखा देशभक्ति, हथकड़ी, आप बीती, यह तीनों समस्त पद हैं। समस्त मतलब जो आपका पूरा पद है, पूरा शब्द है। जो समस्त पद होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। इनमें हमारे दो पद यौगिक शब्द वो होते हैं जो मतलब दो शब्दों को मिलके बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो पहला पद होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, और जो हमारा दूसरा पद होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद कहा जाता है। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे आपका है पाठशाला, तो पूर्व पद इसमें आपका क्या है पाठ, और उत्तर पद यानी कि जो आपका दूसरा पद है वो आपका है शाला। जब हम इसको पूरा बनाएंगे बनेगा आपकी पाठ के लिए शाला। आगे आपका है यथा विधि, जो आपका समस्त पद है वो आपका है यथा विधि, और इसका जो पूर्व पद है यानी कि जो इसका पहला पद है वो आपका है यथा, और जो इसका दूसरा पद है वो आपका है विधि, और इसका समास विग्रह होगा विधि के अनुसार। नेक्स्ट आपका जो तीसरा है वो है गंगा जल। गंगा प्लस जल, गंगा इसका पूर्व पद है और जल इसका उत्तर पद है, और इसका समास विग्रह बनेगा गंगा का जल। हम इसके और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं हम भय से भीत, यानी कि भयभीत, भय प्लस भीत, भय से भीत। फिर आपका है जैसे हाथ से लिखा, हाथ प्लस लिखा यानी कि हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा हो। या बोल सकते हो शोक मग्न, शोक में मग्न। तो ये आपका क्या होगा, जो पहला आपका पद होगा वो आपका पूर्व पद होगा, और जो आपका दूसरा पद होगा वो आपका उत्तर पद होगा। आगे हमारा है समास विग्रह। कि समास विग्रह क्या होता है। देखो बेटा, जब हम समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, यानी कि जब हमारे सारे पदों को हम अलग अलग करते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। आप इसका एक और परिभाषा के रूप में हम इसको बता सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि समस्त पद का विग्रह करके उसे फिर से पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जब हम एक पूरे पद को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विग्रह। विग्रह मतलब किसी चीज़ को अलग करना, तो वो हमारा होता है समास विग्रह। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है पाप पुण्य, तो पाप पुण्य का जो समस्त पद बनेगा या उसका जो विग्रह होगा, पूरे का जो विग्रह करेंगे वो हमारा होगा पाप और पुण्य। इसके अलावा सुख दुख, सुख या दुख, माता पिता, माता और पिता। इसके अलावा बोल सकते हो जैसे शरणागत, ठीक है, शरण प्लस आगत, तो ये आपका होगा शरण में आगत। और अलावा बोल सकते हो जैसे हिमालय हो गया, हिम प्लस आलय, हिमालय, ठीक है, हिम का आलय। तो ये आपका क्या होगा समास विग्रह। तो समास विग्रह का मतलब ये होता है कि जब हम समस्त पद को अलग अलग करके लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं।
तो आगे जो हमारा जो विषय जो हम इसको आगे लेके चल रहे हैं वो हमारा है समास के भेद। हम समास के भेद को पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे कि होते क्या क्या और कितने होते हैं। तो हमारे पास जो समास के भेद हैं वो टोटल जो कुल हैं वो 6 हैं। जैसे पहला हमारे पास है अव्ययीभाव समास, दूसरा है हमारे पास तत्पुरुष समास, तीसरा हमारे पास है द्विगु समास, चौथा हमारे पास है द्वंद्व समास, पांचवा हमारे पास है कर्मधारय समास और छठा हमारे पास है बहुव्रीहि समास। देखिए बेटा, जो अव्ययीभाव समास होता है इसमें आपने क्या याद रखना है, ये आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं इसमें क्या क्या है। तो अव्ययीभाव समास में आपका जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, वो अव्यय होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में आपका जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। द्विगु समास में आपके दोनों जो पहला पद होता है वो आपका संख्यावाचक होता है, यानी जिसमें आपके नंबर होते हैं। ऐसे ही आपका द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पहला पद भी और दूसरा पद भी वो दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में आपका पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। और इसी तरह आपका कर्मधारय समास में पहला पद जो आपका होता है वो, और इसमें पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उसी तरह बहुव्रीहि समास में हमारे दोनों पद प्रधान ना होकर हमारा कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो ये आज आपका जो हमने समास पढ़ा है उसका हमने सिर्फ थोड़ा सा भेदों के इंट्रोडक्शन की है, और बाकी जो इसकी डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।